तो आज का जो चैप्टर है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वहाँ के मोस्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए 50 क्वेश्चन। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ये फ्लूइड्स मैकेनिक्स का हमारा सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर हमने आपको 150 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन बोल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच लॉ स्टेट्स दैट, कौन सा लॉ है जो क्या कहता है प्रेशर एट एनी पॉइंट्स इन ए फ्लूइड, फ्लूइड जो होता है उस पर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर लग रहा होता है एट रेस्ट हैज़ द सेम मैग्नीट्यूड होता है सभी डायरेक्शन में, सभी डायरेक्शन के लिए सेम मैग्नीट्यूड होता है। तो वो कौन सा लॉ होता है, पास्कल लॉ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ, या फिर लॉ ऑफ हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, या फिर नन ऑफ दीज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पास्कल लॉ। पास्कल लॉ जो है वो यही कहता है कि किसी भी फ्लूइड पर अगर प्रेशर लगता है वो उसके किसी भी पॉइंट्स पर, तो उसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो सेम ही रहता है सभी डायरेक्शन के लिए, अगर हमारा फ्लूइड रेस्ट की कंडीशन में है, बिल्कुल स्थिर है, एक ही स्थान पर है, वो आगे पीछे नहीं जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। A floating body is said to be stable equilibrium if floating, कोई हमारी बॉडी जो है फ्लोट कर रही है, तैर रही है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस में क्या आंसर रहेगा। यहाँ पे देखिए, मेटासेंट्रिक हाइट इज नेगेटिव वैल्यू, मेटासेंट्रिक इज जीरो, मेटासेंटर हाइट इज पॉजिटिव वैल्यू, या फिर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द सेंटर ऑफ वायोंसी। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास तीन केसेस आते हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का आता है, एक अनस्टेबल का आता है। आपको एबव और बिलो के बारे में तो पता होगा कि एबव किसके लिए होता है, बिलो के किसके लिए होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू, जीरो वैल्यू, कुछ इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आपको प्रोवाइड दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्टेबल के केस में पूछा गया है, तो स्टेबल के केसेस में हमारा जो मेटासेंट्रिक हाइट, देखिए यहाँ पे सभी में मेटासेंट्रिक हाइट है, मेटासेंट्रिक हाइट से, तो हमारा आंसर मेटासेंट्रिक हाइट से ही शुरू होगा। तो स्टेबल के केसेस में हमारी मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है वो क्या होती है, वो पॉजिटिव वैल्यू होती है। इट मीन्स कि सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। इस पॉइंट को आप याद रखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस में मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इन केस अगर आपसे अनस्टेबल के बारे में बोला जाए, अनस्टेबल के केसेस में हमारी जो मेटासेंट्रिक हाइट होती है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। इस चीज़ को आप याद रखिए। एक हमारे पास एक और केसेस होता है, न्यूट्रल का केसेस होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केसेस होता है, तो उसमें हमारा मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है वो जीरो होती है। वैल्यू ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट इज जीरो। तो मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए हैं, तीनों केसेस इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना भी जरूरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी इमर्ज इन फ्लूइड इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसके बराबर होगी वो। एक आर्किमिडीज था, साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया है, प्रिंसिपल दिया है, सिद्धांत दिया है कि उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी बॉडी जो है उसको हम पानी में डालते हैं तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। तो अपवर्ड फोर्स जो लगती है तो वो किसके बराबर होती है, इक्वल होती है। तो कौन सा आंसर रहेगा इस क्वेश्चन में हमारा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो वेट ऑफ द फ्लूइड, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय बॉडी, पिंड द्वारा विस्थापित द्रव का भार, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना जो बॉडी होगी उसका जितना भी डेंसिटी होगी उतना ही वो पानी घेरेगा, तो यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो फोर्स एक्सर्ट बाय स्टैटिक फ्लूइड ऑन ए वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइंड प्लेन सरफेस दैट इज इमर्ज डिपेंड अपॉन डैश, किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है, तो हमारे सी ऑप्शन पर ये डिपेंड करती है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एरिया ऑफ इमर्ज सरफेस एंड द डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द इमर्ज, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द सेंटर ऑफ प्रेशर फॉर ए प्लेन वर्टिकल सरफेस लाइज एट ए डेप्थ ऑफ इमर्ज सरफेस,
सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है प्लेन वर्टिकल सरफेस के लिए जो लाई करता है कहाँ पर, एट द डेप्थ ऑफ इमर्ज सरफेस, कहाँ पर लाई करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2/3 पर लाई करता है, 2/3 पर ये लाई करता है। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर रहेगा, सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर इज मेजर बाय वर्डन गेज। वर्डन गेज जो होता है उसके द्वारा कौन सा प्रेशर जो होता है वो मेजर किया जाता है, तो वो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, और हमारा एक और चैनल है उस पर भी विजिट कीजिए, कोर फैक्ट। तो उस पर आपको फैक्ट ही देखने को मिलते हैं। अप्रोक्सीमेट हमारे 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं उस चैनल पर, हमने अभी अभी शुरू किया है। तो वैसे 3-4 महीने तो हो गए बनाए हुए चैनल को, लेकिन हमने वीडियो जो है अभी ही बनाना शुरू किया है। तो उस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। मैं वीडियो के नीचे लिंक भी दे देता हूँ हर बार, तो उस लिंक पर जाकर भी आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, या पर आप डायरेक्टली हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन ए फोर्स इज एक्सर्ट बाय फ्लोइंग फ्लूइड। जो हमारा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, तो फोर्स जो है एक्सर्ट बाय स्टेशनरी बॉडी, द कंपोनेंट ऑफ द टोटल फोर्स इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नाउन एज, उसको हम लिफ्ट फोर्स बोलते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी, हमारी बॉडी जो है फ्लोट तैर रही है, बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स मेटा सेंटर शुड बी। मेटा सेंटर जो होता है वो कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास होता है डूबता हुआ पिंड, एक तैरता हुआ पिंड। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो ये आपको सारे ही पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किस केसेस में बिलो होता है, किस में अबव होता है। ये सारे केसेस जो है इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए कि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टेबल के लिए हमारा जो कोई भी बॉडी है वो फ्लोट कर रही है, तैर रही है पानी में, तो उस केसेस में हमारा मेटा सेंटर जो होता है वो एबव होता है ग्रेविटी के। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है उसके ऊपर होता है। तो एबव वाला कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा इस ऑप्शन क्वेश्चन में, क्या आंसर रहेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमारा डी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मेटा सेंटर की बात हो रही है, सेंटर ऑफ बायोन्सी की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि हमारी बॉडी जो है डूब रही है, उस केसेस में नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पे स्टेबल के लिए मेटा सेंटर जो होता है वो एम जो होता है, आपको कई बार एम भी देखने को मिलेगा। एम जो होता है जिसको मेटा सेंटर हम बोलते हैं, वो ग्रेविटी के ऊपर होता है स्टेबल के केसेस में। लेकिन अनस्टेबल के केसेस में हमारा मेटा सेंटर ग्रेविटी के नीचे होता है। ग्रेविटी ऊपर होगी एंड मेटा सेंटर नीचे होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ सबमर्ज बॉडी। अब देखिए बॉडी हमारी डूबी हुई है, सबमर्ज है, तो स्टेबल कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल टू बायोन्सी फोर्स एंड बायोन्सी पॉइंट इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बायोन्सी पॉइंट जो होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होता है। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ए इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल दिया गया है। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, द प्रेशर एट ए पॉइंट इज 4 मीटर। जो प्रेशर लग रहा है किसी पॉइंट पर वो कितना है, 4 मीटर बिलो है, वो 4 मीटर से नीचे ही है। द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज, फ्री सरफेस जो होगा पानी का वो क्या होगा। तो प्रेशर जो होता है उसको फाइंड आउट करना, आपको पता है कि PGH होता है। जी हमारे पास ग्रेविटी होती है, एच तो हमारे पास हाइट दी है, लेकिन P की वैल्यू जो होती है वो आप क्या लेते हैं, 1000 लेते हैं। 1000 इंटू 9.81 इंटू 4 हमारे पास एच की हाइट दी गई है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर
392.4 आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन स्टेबल ऑफ फ्लोटिंग बॉडी द स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन द मेटा सेंटर m पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी g। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी जो है स्टेबल बॉडी के लिए ये पूछा गया कि क्या होगा, कहाँ पर लाई करेगी, बिलो, कॉन्साइड, एलाइज, एवब या फिर पैरेलल। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो एम जो होता है वो ऊपर होता है ग्रेविटी के, स्टेबल के केसेस में, ग्रेविटी ऊपर होती है अनस्टेबल के केसेस में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। स्टेबल के लिए पूछा है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, लेकिन इन केस अनस्टेबल के लिए होता तो हमारा आंसर ये हो जाना था, ए आंसर होना था। लेकिन न्यूट्रल जो कंडीशन होती है उस केस में हमारा आंसर बी हो जाना था, तो इसलिए सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट अबाउट विच इज बॉडी स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग व्हेन द बॉडी इज टिल्टेड बाय स्मॉल एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं? जब हम अपनी किसी बॉडी को टिल्ट करते हैं थोड़े से एंगल, छोटा सा एंगल, स्मॉल एंगल तक, तो क्या होता है, वो कौन सा पॉइंट्स होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर ले। तो उसको हम मेटा सेंटर बोलते हैं, मेटा सेंटर बोलते हैं। द पॉइंट अबाउट विच ए बॉडी स्टार्ट ऑक्सीलेटिंग व्हेन द बॉडी इज टिल्टेड बाय स्मॉल एंगल, उसको मेटा सेंटर हम बोलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। अब मेटा सेंटरिंग हाइट जो होती है वो भी होती है किसी न किसी चीज़ के लिए, जैसे कि हमारे पास बैटल शिप होती है, बैटल शिप जो होती है उसके लिए कितना होता है मेटा सेंटर? तो वो लेस देन होता है 2 मीटर। ओके, एंड हमारे पास एक रिवर क्राफ्ट होता है, रिवर नदी का जो क्राफ्ट होता है उसके लिए कितना होता है? लेस देन ही होता है 3.5 मीटर से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट शिप भी होती है, कि इसको भी आप याद कर लीजिए। मर्चेंट शिप जो होती है उसके लिए 1 मीटर होता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो भी पानी से रिलेट करता है, तो ये तीनों भी पानी से ही रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए। अगला देखिए, व्हेन ए पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन वाटर टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट विच आर। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? व्हेन ए पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन वाटर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, कौन सी दो फोर्सेस लगती है? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो ग्रेविटी फोर्स होती है, एक बायंसी फोर्स होती है। तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, ग्रेविटी एंड बायंसी फोर्स जो होती है। अगला देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट जो है किसने दी है? अभी हमने हाल ही में पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो वो पास्कल ने दिया था। पास्कल का लॉ वो ही कहता है कि कोई भी फ्लूइड्स है, अगर वो फ्लूइड जो है वो रेस्ट में है तो उस पर कोई प्रेशर लग रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो सेम रहेगा ऑल डायरेक्शन में, तो वो पास्कल का लॉ कहता है। अगला भी सेम क्वेश्चन है, द प्रेशर या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, प्रेशर या फिर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन द स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल टू ऑल डायरेक्शन, तो वो पास्कल का ही लॉ है। दोनों क्वेश्चन सेम है। दोनों क्वेश्चन जो है हरियाणा जे में पूछा गया था, जो पिछला क्वेश्चन था वो एसएससी जे में पूछा गया, तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। अगला देखिए, द स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी व्हेन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्वेश्चन देखिए एसएससी जेई में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन द फ्लोटिंग बॉडी व्हेन, तो मेटा सेंटर जो होता है, यहाँ पे देखिए मेटा सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर, तो मेटा सेंटर जो होता है वो ग्रेविटी के ऊपर होगा। तो क्या आंसर रहेगा? बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट देखिए कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है अबाउट द सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी जो होती है उसके रिलेशन में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, हमें ये बताना है, सिंपली ये बताना है। तो हम यहाँ पे चार ही हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है, इसको ही हम स्क्रीन पर रखते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है सेंटर ऑफ बायंसी से। तो सेंटर ऑफ बायंसी जो होती है इट इज़ अ पॉइंट, ये एक पॉइंट है वेयर बायोंट फोर्स जो होती है एक्ट। तो बायंसी फोर्स जो होती है, सेंटर ऑफ बायंसी जो होता है एक पॉइंट्स होता है जहाँ पर बायंसी फोर्स जो होती है वो एक्ट करती है, कार्य करती है एंड कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेड। तो यही हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। हम आपका ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप हमें पता है कि आपका जो टाइम है बहुत ही कीमती है, इसलिए हमारा यही मेन मोटिव होता है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिनिमम टाइम्स में प्रोवाइड करें। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी फ्लोट इन स्टेबल। देखिए स्टेबल कंडीशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? ए बॉडी फ्लोट इन स्टेबल के लिए तो मेटा सेंटर देखिए अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक जो है अनस्टेबल से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है किसी बोर्ड में, स्टेबल से ही क्वेश्चन जो है मैक्सिमम बोर्ड में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है LMR जेई में पूछा गया था, SSC जेई में भी पूछा गया था 2017 में। जो पिछला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो 18 में पूछा गया था, एक पीछे हमने डिस्कस किया वो 19 में पूछा गया था, एक पीछे और पूछा गया था वो भी 16 में ही पूछा गया था। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है हर बार रिपीट होता है, ये वाला स्टेबल वाला, अनस्टेबल वाला भी बचता है एंड एक न्यूट्रल कंडीशन वाला भी बच रहा है। तो हो सकता है कि उससे क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाए। अगला देखिए, ए सबमर्ज बॉडी सेट टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए स्टेबल, अब डूबी हुई बॉडी जो है, डूबा हुआ कोई पिंड है तो उसके केसेस में क्या होता है? तो इस केसेस में भी एवब ही होता है, सेंटर ऑफ बायंसी फोर्स जो होती है बी जो होता है वो ऊपर ही होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फ्लोटिंग बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ द मेटा सेंटर इज। तो मेटा सेंटर जो होता है वो ग्रेविटी के ऊपर होता है एबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए बहुत सारे बोर्ड्स में। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए SSC जेई 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो एबव कहाँ पर दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मेटा सेंटर एबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम हाँ यही क्वेश्चन जो है SSC जेई 2011 में भी और HP जेई 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और SSC जेई 2016 में ये अगेन रिपीट हुआ था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, हाइड्रो डायनामिक प्रेशर ड्यू टू अर्थक्वेक एक्ट एट ए हाइट ऑफ। हाइड्रोडायनामिक प्रेशर जो होता है ड्यू टू किसकी वजह से लगता है, अर्थक्वेक की वजह से लगता है, एक्ट एट ए हाइट ऑफ, कितनी हाइट पर वो लगता है? तो 4h बटे 3 पाई एबव द बेस, 3 पाई है ये। तो सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। यहाँ से हिंदी में चलता है इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये इंग्लिश वाला है और ये हिंदी वाला है, इसलिए हिंदी और इंग्लिश में अगर आपको क्वेश्चन भी ऑप्शन भी प्रोवाइडेड होते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग आपको होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से हिंदी वाला और कहाँ से इंग्लिश वाला शुरू होता है, इस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एज द डेप्थ ऑफ इमर्जन ऑफ वर्टिकल प्लेन सरफेस इंक्रीज। जो डेप्थ होती है जो इमर्ज पानी में डूबा हुआ है वर्टिकल प्लेन सरफेस की वो इंक्रीज हो रही है तो लोकेशन जो होती है सेंटर ऑफ प्रेशर की उस पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई बॉडी जो है डूबी हुई है वर्टिकल प्लेन सरफेस पर, उसकी डेप्थ जो है इंक्रीज हो रही है तो लोकेशन जो होती है सेंटर ऑफ प्रेशर की उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उस पर ये इफेक्ट पड़ेगा कि फॉल्स क्लोजर टू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द एरिया। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एरिया होता है उसके नज़दीक हो जाती है, करीब हो जाती है
सेंटर ऑफ प्रेशर का जो लोकेशन होती है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक हो जाती है। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज दिखाया गया है, सिंपली डिक्रीज बोल दिया जाए आपको कि डिक्रीज होगी। डेप्थ जो है इमर्जन बॉर्टिकल की वर्टिकल प्लेन सरफेस पर डिक्रीज होगी, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होगा, तो वो यहाँ पे क्लोजर है तो वो दूर चली जाएगी, यहाँ पे क्लोज है नज़दीक आ रही तो वो दूर चली जाएगी, डिक्रीज होगा। तो क्वेश्चन जो है आपको उल्टा भी सोचना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बुक से आपने पढ़ लिया कि हाँ यार इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर भी जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज द डिस्टेंस बिटवीन। अब ये क्वेश्चन देखिए, मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है उसकी डेफिनेशन पूछ रहा है कि किसके बीच में होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये HPJE में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था एंड 2017 में SSC JEE में क्वेश्चन पूछा गया था, हरियाणा JEE में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेटासेंट्रिक हाइट जो होती है वो क्या होती है, तो वो होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द मेटा सेंटर, इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर जो होती है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको ये मेटा सेंट्रिक हाइट बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, तो प्रेशर इंटेंसिटी इज सेम इन ऑल डायरेक्शन एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड। प्रेशर की जो इंटेंसिटी होती है वो सेम होती है ऑल डायरेक्शन में इन एट ए पॉइंट इन फ्लूइड, फ्लूइड के किसी पॉइंट्स पर। तो ये हमारा पास्कल का लॉ कहता है, उसके अकॉर्डिंग ही इंटेंसिटी जो होती है फिर प्रेशर जो होता है वो सेम होते हैं सभी डायरेक्शन में। तो ओनली व्हेन फ्लूइड इज फ्रिक्शनलेस एंड एट रेस्ट, हमारा फ्लूइड अगर रेस्ट में होगा, देखिए पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग रेस्ट में होगा सभी डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर सेम रहेगी, यानी कि जो प्रेशर लगता है, फोर्स लगती है, उसका जो फोर्स होगी 100 किलो न्यूटन की लग रही है तो सभी डायरेक्शन में 100 किलो न्यूटन ही लगेगी। अगर रेस्ट में होगा और फ्रिक्शनलेस होगा, इन दोनों केसेस में तब होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, द टाइम ऑक्सीलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज इन मेटासेंट्रिक हाइट विल बी, क्या होगा। ऑक्सीलेशन टाइम जो होता है फ्लोटिंग बॉडी का वो क्या होगा अगर उसकी मेटासेंट्रिक हाइट हम बढ़ा देंगे तो। मेटासेंट्रिक हाइट जो है बढ़ रही है तो ऑक्सीलेशन टाइम जो होता है फ्लोटिंग तैरती हुई बॉडी का वो क्या होगा, तो वो क्या होता है, कम हो जाता है, कम होगा। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन, अब इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। उल्टा कैसे करना है, आपको डिक्रीज लगा देना है सिंपली, तो मेटासेंट्रिक हाइट हायर हो जाएगी। उल्टा कर देंगे, यहाँ पे लोअर था तो हायर उल्टा हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको उल्टा भी सोचना पड़ सकता है आपको कभी कभी। अगला देखिए, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स जो होती है एक्ट थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन जो होता है बायोंट फोर्स का, वो एक्ट करता है थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द सेंट्रॉइड, जो वॉल्यूम फ्लूइड जो होता है डिस्प्ले करता है, विस्थापित करता है, बाहर निकालता है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड ऑन ए फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड बाय द बॉडी। दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू, ये डेफिनेशन जो है किसने दी है, तो ये आर्किमिडीज ने दी थी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उन्होंने दी थी। आर्किमिडीज जिन उनका नाम है, ये प्रिंसिपल जो होता है तो आपको पता है किस सिद्धांत होता है, तो इसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही यही स्टेटमेंट है। अगर हम किसी बॉडी को पानी में डालेंगे तो वो तैरेगी बॉडी, तो उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, अपवर्ड फोर्स लगती है, वो ऊपर की तरफ धकेलती है उसको। तो वो जो स्टेटमेंट है वो डेफिनेशन जो है आर्किमिडीज ने दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड होली या फिर पार्शली इन ए लिक्विड। कोई हमारी बॉडी है वो पानी में पूरी तरह से डूबी हुई है या फिर आधी डूबी हुई है, इट इज लिफ्टेड अप बाय ए फोर्स, और वो लिफ्ट हो रही है, ऊपर की तरफ आ रही है किसी फोर्स की वजह से, इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड बाय द बॉडी। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड,
उसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है, लेकिन 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर इंटेंसिटी जो होती है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर एट एनी पॉइंट इन ए लिक्विड इज, तो वो क्या होती है, एच डब्ल्यू होती है। एच डब्ल्यू कहाँ पे दिया गया, सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड ऑन द इमर्ज बॉडी इज कॉल्ड। रिजल्टेंट जो होता है अपवर्ड प्रेशर का ऑफ द फ्लूइड का ऑन एन इमर्ज बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। कोई डूबी हुई बॉडी है, इमर्ज बॉडी है, देखिए डूबी हुई वस्तु पर जो ऊपर के लिए एक अपवर्ड प्रेशर लगता है, उसका जो रिजल्टेंट होता है उसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो होती है उसे भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन से जो जिनको नोटिफिकेशन मिलती है अप्रोक्सीमेट हमारे चैनल पर सिर्फ 20 ही स्टूडेंट है। 20 स्टूडेंट ने बेल आइकन ऑन करके रखा हुआ, बाकी किसी ने नहीं रखा हुआ है। बाकी सर्च करके ही हमारी वीडियो देखते हैं या फिर उनको सजेशन में आ जाती है तभी देखते हैं, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले इज कॉल्ड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्ले, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेंटर ऑफ बायंसी बोलते हैं। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, स्टैटिक फ्लूइड डील्स विद, स्टैटिक फ्लूइड जो होता है वो डील्स किससे संबंध रखता है, डील्स किस में करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो डील्स करता है ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स से, ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स से ही स्टैटिक फ्लूइड जो होता है वो डील्स करता है, व्यवहार करता है या फिर संबंध रखता है, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स इन एक ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम जो होता है उस पर मैक्सिमम कंप्रेसिव फोर्स जो होती है एग्जिस्ट, यानी कि लग रही है व्हेन द रेजर्वोयर इज फुल, जब रेजर्वोयर जो होता है वो फुल होता है, तो वो क्या होगा, कहां पर लगती है, इज डैश कहां पर लगती है, तो वो 2 पर लगती है, एट द 2 पर लगती है। ओके, डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये एचपीजे में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एसएससी जेई की तो बात ही छोड़ दो, वहां पर तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला देखिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन ए डैम डिपेंड्स अपॉन इट्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है डैम पर वो डिपेंड्स करता है लेंथ पर, ब्रेड्थ पर, डेप्थ पर या फिर सभी पर, किस पर डिपेंड करता है, तो डेप्थ जी गहराई जो होती है उस पर ही डिपेंड करेगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए बॉडी सबमर्ज्ड इन वाटर मेटासेंट्रिक हाइट फॉर रोलिंग कंडीशन विल बी डैश, मेटासेंट्रिक हाइट फॉर पिचड कंडीशन के लिए क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कम रहती है लेस देन रहती है, या फिर लेस देन आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंट फोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय, मैग्नीट्यूड जो होता है या फिर उसका रिजल्ट जो होता है बॉयंट फोर्स जो होती है उसके बारे में आप पता कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं किसके द्वारा, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो वो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है उसके द्वारा ही आप पता कर सकते हैं। यही इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। इजी लेवल का क्वेश्चन है आर्किमिडीज। जब भी आपको मेटासेंट्रिक वगैरह कुछ भी दे बोला जाए तो आप आर्किमिडीज पर क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है एनी फ्लोटिंग बॉडी की कौन साइड द फ्लोटिंग बॉडी विल बी,
कौन साइड कौन से केसेस में करती है, न्यूट्रल केसेस में करती है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रल का केस भी एग्जाम में देखिए पूछा गया था, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल का केस अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, द डेफिनेशन ऑफ बायोंट फोर्स इज, डेफिनेशन जो होती है बायोंट फोर्स की वो क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है उसकी। तो उसकी डेफिनेशन होती है रिजल्टेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ड्यू टू फिल्टर वाटर अराउंड इट। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु हाइड्रोस्टैटिक बल जो होता है किसी वस्तु पर उसके चारों ओर भरे पानी से है, तो यही इसकी डेफिनेशन होती है, चारों ओर भरे हुए पानी से है बायोंट फोर्स की जो डेफिनेशन होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सबमर्ज बॉडी इन वाटर, सबमर्ज बॉडी है, जल में डूबी हुई कोई बॉडी है, इज सब्जेक्ट टू बायोंट इक्वल टू, बायोंट फोर्स लग रही है तो वो इक्वल होती है किसके बराबर होती है, तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेड, हटाए गए जल के भार, जो जितना जल हटाया जाता है उसके भार के बराबर होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ लिक्विड ऑन वन ऑफ इट्स साइड, द टोटल प्रेशर ऑन द वॉल एक्ट एट ए डिस्टेंस डैश फ्रॉम द लिक्विड सरफेस। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2h/3, 2h/3, सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पास्कल लॉ स्टेट्स दैट प्रेशर एट ए पॉइंट इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो वो स्टैटिक फ्लूइड होता है। स्टैटिक स्टैटिक क्या हम क्या बोलते हैं, रेस्ट कंडीशन में होगा। स्थिर फ्लूइड, रेस्ट फ्लूइड एक ही बात है। पास्कल का लॉ यही कहता है कि हम अगर हमारा फ्लूइड कोई रेस्ट में है तो उस पर प्रेशर लग रहा है, तो उसकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो या फिर इंटेंसिटी होती है प्रेशर की, वो सेम ऑल डायरेक्शन में रहती है, तो हमारा फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होता है, स्टैटिक फ्लूइड होता है। अब यहाँ पे देखिए रेशियो पूछ रहा है बिटवीन ए एंड बी का। ए का हमारे पास डेप्थ 0.5 2 की इतनी है, तो कोई टैंक है हमारे पास, तो प्रेशर का मैंने आपको बताया था PGH, ये फॉर्मूला होता है। रेशियो पूछ रहा है दोनों का, तो आप इन दोनों का रेशियो कर देंगे 0.50/2, इन दोनों का रेशियो जो आएगा हमारे पास 1:4 आ जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बायोंसी डिपेंड्स अपॉन, बायोंसी जो होती है किस पर डिपेंड करती है, बायोंसी जो होती है किस पर डिपेंड्स करती है, तो वो डिपेंड्स करती है, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं ये पीछे क्वेश्चन में भी, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेड, वेट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड द्रव के भार, डिस्प्लेड विस्थापित, बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ ए सबमर्ज प्लेनुलर रीजन इज, सबमर्ज प्लेनुलर रीजन जो होता है उस पर क्या होता है, तो डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मैं इसलिए हिंदी और इंग्लिश में लेके आया हूँ ताकि आपको अगर जो मैं बोल रहा हूँ उससे नहीं समझ में आ रहा है तो आप हिंदी में भी देखकर कुछ न कुछ समझ सके। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए, और हमारा दूसरा चैनल जो है कोर फैक्ट, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। कोर फैक्ट, पहले कोर है फिर फैक्ट है, तो कोर फैक्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए। CF हमारा लोगो बना हुआ है, तो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इन ऑर्डर टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑफ मैसनरी डैम, स्लाइडिंग जो होती है आपको पता है कि मैसनरी डैम जो होता है 3-4 कारणों से फेल होता है। स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग, कंप्रेसिव फोर्स, क्रशिंग फोर्स, टेंसाइल फोर्स, इन 4 कारणों से फेल होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हमें स्लाइडिंग जो होती है मैसनरी डैम की उसको अवॉइड करना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डैम एंड सॉइल should be at least the total water pressure per meter length is,
तो वो कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 1.5 गुना होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का, इंक्रीज इन मेटा सेंटरिंग हाइट। तो पीछे हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मेटा सेंटरिंग हाइट जो होती है वो स्टेबल के लिए क्या होती है, स्टेबल के लिए पॉजिटिव होती है, अनस्टेबल के लिए नेगेटिव होती है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि मेटा सेंटरिंग इंक्रीज होगी तो क्या होगा, तो वो भी मैंने आपको वो क्वेश्चन बताया था। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कुछ अलग ही दिए गए हैं कि मेटा सेंटरिंग हाइट जो है वो इंक्रीज होगी तो क्या होगा। तो उससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ती है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है कि जो पैसेंजर होते हैं, किसी बोट वगैरह है तो उसमें जो पैसेंजर बैठे होते हैं उसका कंफर्ट जो होता है, कंफर्टेबल जो होती है, कंफर्ट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है मेटा सेंटरिंग हाइट इंक्रीज होगी तो। बाकी ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बाकी तो ये सारे गलत ही ऑप्शन है। तो ए हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन क्या डिक्रीज होगी, कंफर्ट ऑफ पैसेंजर जो होता है वो डिक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे मोस्ट 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर रहेगा मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे। हमने फ्लूइड इसलिए शुरू किया है ताकि जो स्टूडेंट फ्लूइड चिल्ला रहे थे कि सर फ्लूइड के क्वेश्चन लेके आइए, इसलिए हम लेके आए हैं फ्लूइड सबसे पहले। क्योंकि 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जो कि स्टील के बारे में बोल रहे थे, लेकिन मैक्सिमम जो थे वो फ्लूइड्स था, तो इसलिए फ्लूइड हमने शुरू किया है। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।